तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का शो खत्म हो चुका है और आज के मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर फाइनली हमें ड्रू मैकिंटायर का ऑफिशियली वाला हिल टर्न देखने को मिल चुका है। तो हेलो रेसलर्स, आप लोग देख रहे हो डीप रेसलिंग। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आज का मंडे नाइट रॉ का शो कैसा था। तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में हमें कोडी रोड्स दिखते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पे आते हैं, अपना कुछ तारीफ करते हैं। उसके बाद वो मतलब सिंपली अपने चारों मेंबर को टीम के मतलब कॉल आउट करते हैं, सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ैन, जेउस को। भाई उसके बाद ठीक हमारे यहाँ पे जजमेंट डे आते हैं। उस जजमेंट डे आते ही फिन वाला डीम और डेमियन प्रीस्ट मतलब मिलकर यहाँ पे कोडी रोड्स को पहले मतलब रोस्ट कर देते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस को मतलब बहुत बुरा वाला बोलते हैं। उसके बाद मतलब सैमी ज़ैन को भी चिढ़ाते हैं। उसके बाद जेउस की ओर भी उंगली करते हैं। मतलब वो चारों को मतलब ऐसे मतलब बोल रहे थे कि जिससे इनका टीम मतलब टूट जाए। भाई उसके बाद हमारे जो कोडी रोड्स भी होते हैं वो भी मतलब स्टैंड लेते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स के पास माइक जाता है। कोडी रोड्स यहाँ पे मतलब सभी को रोस्ट करते हैं। उसके बाद सैमी ज़ैन मतलब भी अपने ओर से कुछ बोलते हैं डेमियन प्रीस्ट और फिन बालर को। उसके बाद मतलब चारों मतलब यहाँ पे मतलब सिंपली कुछ नहीं होता है। उसके बाद कोडी रोड्स और जेउस का मतलब आज महीने मैच था फिन बालर और डेमियन प्रीस्ट के साथ फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप। उसके बाद में हमारे सेथ रॉलिंस के पास जैसे ही मैच जाता है, सेथ रॉलिंस हमारे बोलते चलो आज के मंडे नाइट रॉ के पर हमारा तो मैच नहीं है, सैमी ज़ैन और मैं मिलकर जेडी मैकडोनाल्ड और डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ आज मैच करते हैं। उसके बाद में मतलब इन चारों का मैच ऑफिशियल हो जाता है। और उसके बाद ठीक उसके बाद एक एडवर्टाइज आता है। उसके बाद मतलब सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ैन का मैच हमें दिखाया जाता है जेडी मैकडोनाल्ड और डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ। भाई मैच मतलब वो ज़्यादा नहीं चला। मैच में जैसे ही मतलब सेथ रॉलिंस जीतने वाले थे तभी वहाँ पे हमारे डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का अटैक देखने को मिलता है। मैच यहीं पे डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमारे जेउस और कोडी रोड्स में मतलब आते हैं और रिंग में मतलब बहुत बड़ा भसड़ हमें देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है। उसके बाद मतलब डॉलली वाले सिंपल यहाँ पे सारे मतलब जितने सिक्योरिटी गार्ड सब थे सबको मतलब यहाँ पे बुलाते हैं मतलब इन चारों का मतलब रोकने के लिए। और भाई जेउस और डेमियन प्रीस्ट को स्पीयर लगा रहे थे, जिससे मतलब जो स्पीयर जाके जेडी मैकडोनाल्ड को लगा। जेडी ने यहाँ पे मतलब सिंपल डेमियन प्रीस्ट को बचा लिया, जिस तरह सैमी ज़ैन मतलब ब्लड लाइन के अंदर घुसने के लिए रोमन रेंस को बचाते थे। फिर उसके बाद हमारे मामी भी यहाँ पे आ जाती है रिंग के अंदर डोमिनिक मिस्त्री को सेव करने के लिए। उसके बाद एडम पेस आते हैं। एडम पेस सिंपली बोलते हैं आज के मेन इवेंट में जो मैच होने वाला है फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का, उस मैच के लिए मैं जजमेंट डे के बाकी सारे मेंबर को रिंग साइड से बयान करता हूँ। उसके बाद मामी बोलते तुम मुझे कैसे बयान कर सकते हो, मैं मंडे नाइट रॉ को चलाती हूँ, जजमेंट डे को चलाती हूँ। लेकिन वहाँ पे एडम पेस रिप्लाई में बोलते हैं मंडे नाइट रॉ को तुम नहीं चलाते हो, मंडे नाइट रॉ को मैं चलाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो स्टार भी हमें रिंग की ओर आती हुई दिखती है। उसके बाद जो स्टार भी अपना मतलब बहुत अच्छा प्रोमो कट करती है मामी के खिलाफ। उसके बाद मामी मतलब यहाँ पे चिढ़ जाती है और जो स्टार के ऊपर अटैक करना चालू करती है। लेकिन जो स्टार को हमें मामी के अटैक से बच जाती है और मामी को रिंग छोड़ के भागना पड़ता है। आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर मामी रिंग छोड़ के भाग के चली गई। भाई उसके बाद हमारे स्नेक नागामारा का वही मतलब पुराना वाला प्रोमो हमें देखने को मिलता है, यही कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं सारे बंदों को मतलब यहाँ पे ख़त्म करके रख देने वाला। उसके बाद कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे कोडी रोड्स बोलते हैं मैं मानता हूँ तुम मेरे बहुत बड़े दुश्मन हो, मैंने तुम्हें कई बार हराया, तुम्हें भी मुझे हराना है, लेकिन एटलीस्ट सर्वाइवर सीरीज के तक तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। इसके रिप्लाई में सेथ रॉलिंस में बोलते हैं चलो हम सर्वाइवर सीरीज तक दोस्त बन के मैच रेसल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे सेथ रॉलिंस जो हैंडशेक नहीं करते कोडी रोड्स को। उसके बाद में हमें स्नेक नागामारा का मैच दिखाया जाता है ओटिस के साथ। भाई स्नेक नागामारा का इतना बढ़िया प्रोमो दिखाया जाता है। उसके बाद मतलब उनको ओपोनेंट दिया जाता है ओटिस। और भाई सच में यार शिंजो नाकामुरा के लिए तो बहुत बुरा लगता है। भाई ओटिस को यहाँ पे शिंजो नाकामुरा बहुत ही आसान तरीके से किंग सासा अपना फिनिशर लगा के मैच में विक्ट्री पा लेते हैं। भाई शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फ्यूचर में भी कोई ऐसा एरा वगैरह ऐसा ओपोनेंट ले आएगी शिंजो नाकामुरा के सामने और ये नाकामुरा उन्हें भी हरा देंगे। उसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का बैक स्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है। भाई जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं तुमने मुझे क्राउन जेल में हराया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और ये सब कुछ कह हैंडशेक वगैरह करते हैं। और आखिरी में ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज रखा है। भाई उन्होंने जैसे सरप्राइज बोला मुझे तो पता चल गया, लेकिन आपको भी पता चलेगा वीडियो के एंड में। उसके बाद में मतलब दो फीमेल रेसलर का मैच हमें दिखाया जाता है। भाई इन दोनों का नाम मुझे नहीं पता था, शायद से मतलब अभी अभी नहीं आया है मेन रोस्टर के अंदर। भाई इनके मैच में भी कुछ नहीं था, नाटालिया का डिस्ट्रैक्शन की वजह से मतलब एक फीमेल रेसलर जो थी वो मैच में विक्ट्री पा लेती है, उनका नाम मुझे पता नहीं भाई।
और फिर नटालिया मतलब अभी भी कितनी ज़्यादा यंग है, और उसके साथ ही साथ मतलब नटालिया ने 7 मतलब गिनीज बुक रिकॉर्ड किए हैं अपने नाम पे। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे ज़्यादा मैचेस रेसल करने के लिए, सबसे ज़्यादा मैचेस हारने के लिए, और ऐसे भी कई सारे रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन नटालिया भी मतलब अभी भी पूरी तरह से यंग और ब्यूटीफुल एक रेसलर बनकर रही है। उनका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। उसके बाद हमें मीज और आइवर का मतलब फेस देखने को मिलता है, और उसके बाद मतलब इन दोनों को डिस्टर्ब करने वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड आते हैं। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड और आइवार के बीच में हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे सियम्पा उनके फ्रेंड जॉनी गर्गन के साथ आते हैं, क्योंकि आज उनका मैच था लुडिक काइजर के साथ। लुडिक काइजर के साथ भी वहाँ पे जियोवानी विंची आए थे। मैच में मतलब कुछ ज़्यादा नहीं था, या हमें मैच के अंदर थोड़ी सी हमें बसर देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमारे लुडविग काजरे या फिर हमारे से मतलब मैच में रोलअप के साइड से हरा के मैच में विक्ट्री पा लेते हैं। वही ये सब कुछ तो मतलब ठीक था, लेकिन उसके बाद हमें बैकस्टेज में बहुत अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिला है। और वही उसके बाद हमारे जो मामी और जजमेंट डे पूरे थे वो मतलब आपस में बातचीत कर रहे थे। यहाँ पे सारे मतलब डेमन पीस को दोष दे रहे थे कि जेडी मैकडोनल का आज जो भी हाल है वो तुम्हारे वजह से हुआ है, उसके कारण तुम आज जेउसो के स्पीयर से बचे हो। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं चलो उसने मेरे लिए कुछ किया, मैं जजमेंट डे के लीडर, तुम मुझे अगर मानती हो तो मैं भी चलता हूँ जेडी मैकडोनल के पास उसका कुछ करने के लिए। और वहाँ पे मतलब सिंपली बैंडेज वगैरह लेके जेडी मैकडोनल के पास जाती है। भाई उसके बाद हमारी जो जाया ली थी उनका मैच था एक रेसलर के साथ। भाई मैच कुछ नहीं चला था, मैच के स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब उस रेसलर को इंजर कर दिया, लेकिन जैसे ही मैच में वो इंजर्ड होते हैं इसलिए वहाँ पे बैकी लेंस हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले मंडे नाइट ड्रॉ के ऊपर बैकी लेंस के ऊपर हमारे जाया ली ने अटैक कर दिया था। लेकिन जायली वहाँ से कल्टी मार के भाग जाती है, बैकी लेंस को उनको मतलब पकड़ने ही नहीं देती। उसके बाद उनको मैच शायद से अगले मंडे नाइट रॉ में होने वाला है। उसके बाद गुंठर और मेज का हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है। गुंठर मेज को बोलते हैं वाकई तुम बहुत अच्छे रेसलर हो, लेकिन तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। मेज उसके बाद बोलते हैं तुम सिर्फ सर्वाइवर सीरीज तक वेट करो, उसके बाद तुम्हारे कंधे पे जो चैंपियनशिप बेल्ट है वो मेरे कंधे पे आ जाने वाले। यही सब कुछ मतलब उनके बीच में सेगमेंट दिखाए जाते हैं, ये उनको चिढ़ा रहे थे, ये इनको चिढ़ा रहे थे। उसके बाद मतलब सारे जितने भी वुमेन्स रेसलर थे उन सबका मतलब बैकस्टेज सेगमेंट दिखाए जाते हैं, जहाँ भी वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि पिछले मंडे नाइट रॉ में बैटल रॉयल जो हुआ था वो बैटल रॉयल को मैं जीतने वाली थी, वो बोल रही थी मैं जीतने वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पे हमें मोटी आंटी देखने को मिलती, मोटी आंटी बोलती तुम लोग अगर मिलकर मुझे नहीं हराते तो मैं जीतने वाले थे वो बैटल रॉयल। उसके बाद मतलब नया जैक्स और रकेल रॉड्रिगेज का हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है, शायद से इनके बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। उसके बाद भी मतलब आइवर और मेज का मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे मेज साइड से रोलअप के सारे मैच में विक्ट्री पा जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो मैच में विक्ट्री पा लेते हैं, वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड जाके मतलब आइवर के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करना चालू कर देते हैं। शायद से इन दोनों का राइवलरी हमें दिखाए जाने वाले मंडे नाइट रॉ में आगे। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट और जेडी मैकडोनल के बीच में हमें बहुत अच्छा सेगमेंट देखने को मिलता है, पूरे सारे जजमेंट डे के मेंबर वहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे डेमियन पीस जो होते हैं डी मैकडोनल का जजमेंट डे का मतलब टी शर्ट वगैरह जैकेट वगैरह देते हैं। फाइनली डेमियन पीस ने भी जेडी मैकडोनल को जजमेंट डे के अंदर मतलब अपना मेंबर के हिसाब से मान लिया है। भाई उसके बाद हमें गुंठर का बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है। मैच में विक्ट्री पाया लुडविग काइजर ने, लेकिन वहाँ पे गुंठर जाके जियोवानी विंची का तारीफ कर रहे थे, जो बात लुडविग काइजर को बहुत अच्छी नहीं लगी। शायद से लुडविग काइजर बहुत ही जल्दी अपना हिल टर्न करने वाले। उसके बाद हमारे इंडिया की तीनों सो कॉल्ड शेयर का मतलब सेगमेंट दिखाया जाता है। इनका सेगमेंट कुछ नहीं था, ये सिंपल ही इनका सेगमेंट आपको पटेगा, मैं इनको फाड़ दूंगा, इसको हरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनके साथ कुछ भी नहीं करने वाले, जब इनकी ज़रूरत होगी तभी इनको बकरा बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। सिंपली ये ऐसे ही रहने वाले। उसके बाद जितने भी सारे टैग टीम थे हमारे मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उन सारों का मतलब बहुत फनी मतलब कॉमेडी सेगमेंट देखने को मिलता है। इनके सेगमेंट में कुछ नहीं था। उसके बाद मेन इवेंट होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ का। उसके बाद मेन इवेंट हमारे जो मैच था कोडी रोड्स और जे उसो के साथ मतलब फिन बलर डेमियन पीस का मैच था फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। भाई मैच में बहुत अच्छा था, मैच का क्वालिटी बहुत अच्छा था। मैच रिंग के अंदर हमारे कोडी रोड्स क्रॉस रोड लगा देते हैं डेमियन पीस्ट के ऊपर, और फिन बलर के ऊपर हमारे जे उसो स्पीयर लगा देते हैं। उसके बाद मतलब डेमियन पीस्ट वहाँ पे डिस्टर्ब कर देते, जिसके कारण जे उसो मतलब पिन नहीं कर पाते फिन बलर को। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब कोडी रोड्स खंबे से मतलब एक पार्ट
मतलब उखाड़ के डेमियन पीस को मतलब पीट देते हैं। यहाँ पे मैच खत्म हो जाने वाला था, लेकिन रिंग साइड से पीछे से यहाँ पे ड्रू मैकिंटर आ जाते। ड्रू मैकिंटर सिंपली आके अपने हील वाले कैरेक्टर में आते और मतलब हील वाले अंदाज में जे उसको यहाँ पे ग्लैमर की लगा देते हैं। भाई ऑडियंस तो पूरी तरह से शॉक थे। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रू मैकिंटर का बहुत जल्दी हील टर्न हमें देखने को मिलने वाला है। उसके बाद क्या होता है, जेउस और कोडी रोड्स मैच में हार जाते हैं। उसके बाद ड्रू मैकिंटर हमारे जाते हैं, मतलब रिंग से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके मामी के साथ वो हाथ मिलाते हैं। सिंपल वे मतलब अब ड्रू मैकिंटर भी जुड़ चुके हैं वार गेम मैच के अंदर। और जैसा कि आपको पता होगा कोडी रोड्स के टीम में यहाँ पे शायद से रैंडी ऑर्टन हमारे द वाइपर का रिटर्न हो सकता है, या फिर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न हो सकता है। तो भाई आज का मंडे नाइट रॉ का शो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो